welcome you all to Learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator, and आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर कंट्रोलिंग. So ब्लू बुक के लास्ट चैप्टर पर हम आ चुके हैं. कंट्रोलिंग आज कंप्लीट करने वाले हैं. स्टाफिंग डायरेक्टिंग हमने दो पार्ट्स में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. इन केस आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर जल्दी से चेकआउट करो. बहुत अच्छे से हमने दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट किया है. ठीक है जी. तो आज हम करने वाले हैं कंट्रोलिंग की बातें. तो देखो जी, हमने देखा था कि मैनेजमेंट में क्या होता है. मैनेजमेंट में हमने पढ़ने थे फंक्शन. ठीक है. तो ये अब हम आ चुके हैं लास्ट फंक्शन पे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हमने सब पढ़ लिया. अब आ चुके हैं हम लास्ट फंक्शन पे, दैट इज सी, कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग की बातें अब हम करने वाले हैं. तो प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली. अब कंट्रोलिंग में क्या होगा, कंट्रोल किसको किसको क्या कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी बातें आज के चैप्टर में हम करने वाले हैं कि मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग किसकी करनी है और कंट्रोलिंग में स्टेप्स क्या क्या लेने हैं, कंट्रोलिंग करने की इंपॉर्टेंस क्या है और करें तो कंट्रोलिंग कैसे करें. चलिए जी. तो कंट्रोलिंग जो है एक प्रोसेस है जो बताता है एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द डिजायर्ड आउटकम. तो कंट्रोलिंग को अगर इजी लैंग्वेज में आप लोग समझो तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो भी हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग करा उसका हमें रिजल्ट क्या मिला, अब उसकी बात की जाए. ठीक है. जो भी आपने पूरे साल परफॉर्मेंस दी उसको अब बैठकर एनालाइज करने वाले हैं तो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. ठीक है. desired outcome so as to ensure that successful achievement of objective. जो भी ऑब्जेक्टिव हम कर रहे थे प्लानिंग से, क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाए. इतना सब कुछ हमने करा, प्लानिंग को करा, उसको एग्जीक्यूट करा. अब देखते हैं कि क्या उस प्लानिंग का हमें रिजल्ट मिला है, क्या हमने एग्जीक्यूट कर पाए और उस एग्जीक्यूशन से हमें क्या रिजल्ट्स मिले. ये सारी बातें होती हैं कंट्रोलिंग. ठीक. चलिए एक बात स्टार्टिंग से ही लेकर चलेंगे कि जब कंट्रोलिंग खत्म होता है ना तो कंट्रोलिंग के बाद क्या होता है, फिर से प्लानिंग, फिर से ये प्रोसीजर चलता रहता है. सो इसीलिए हम हमेशा इसको पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूअस, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस. तो ये चीजें कभी रुकने वाली नहीं है. ठीक है. चलिए. सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. जो भी परफॉर्मेंस हमारी रही उसको मेजर करना और उसके बाद अब जो भी प्रॉब्लम्स हमारी पिछले प्लान में हुई, पिछले एग्जीक्यूशन में हुई, अब उसको नेक्स्ट ईयर में सेफली करना. तो अगर बात की जाए तो कंट्रोलिंग ये मान के चलो कि एट द एंड ऑफ द ईयर होती है कि हम चलो अब एनालाइज कर लेते हैं कि हमने पूरे साल इतना कुछ करा, इतने सारे प्रोसीजर्स फॉलो करे, क्या हम उसको अचीव कर पाए या फिर नहीं. ठीक. चलिए. तो ये चीज एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो हम देखते हैं कि अगले साल क्या एक्शंस लेने हैं, ये लास्ट में करते हैं और पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है. चलिए बात करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस. कंट्रोलिंग करने की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों की जाए. तो सबसे पहली बात है कंट्रोलिंग जो है हमारा फेवरेट पॉइंट क्या है. देखो ये पॉइंट तो बिना सोचे समझे लिखा ना कि कंट्रोलिंग जो है हेल्प करता है अचीव करने में क्या, ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो कंट्रोलिंग पहले ही आपको बता देता है कि इस ऑब्जेक्टिव तक सबको पहुंचना है. ठीक है. द कंट्रोलिंग फंक्शन ट्रैक्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्लैग्स एनी डेविएशन सो दैट रेमेडियल एक्शंस कैन बी टेकन. तो यहाँ पर क्या होता है, देखो कंट्रोलिंग में ना जो भी डेविएशंस हमारे पिछले प्लान में निकल कर आती हैं या जो पहले हमारे पुरानी बातों से, जो पास्ट एक्सपीरियंस से हमें डेविएशंस पता चलती हैं, मिस्टेक्स पता चलती हैं, वो अब हम ठीक कर लेते हैं. तो इसीलिए प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ठीक से अचीव करने में हेल्प करती है. मान लो कि आपकी 5 साल से कंपनी चल रही है, तो अगर आपकी जो 5th ईयर में मिस्टेक हुई है ना वो आप कभी 6th ईयर में नहीं करोगे. ठीक है ना. तो हर साल नए एक्सपीरियंसेस के साथ नई चीजें हर पर्सन सीखता है, नई डेविएशंस पता चलती है कि यार ये जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तो अब नेक्स्ट ईयर में ये एक्सपेरिमेंट ना करूं. ठीक है. चलिए. जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, बिल्कुल वही बात है. एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम अलाउज मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट और नॉट बाय क्लोजली मॉनिटरिंग. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम ना हर ईयर को स्टार्ट करने से पहले ये प्लानिंग होती है कि इस साल हमें यहाँ तक पहुंचना है. ठीक है. तो अभी यहाँ पर हमें क्या होता है कि हम ना कभी कभी ज्यादा स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं. मान लो किसी कंपनी ने ये सेट कर लिया कि मेरी तो 20 करोड़ की कमाई हो जाएगी और उस ईयर में कमाई होती है 15 करोड़ की. तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट करने का आपने एक दिमाग में अजम्पशन बन पाते हैं, प्रेडिक्शन करने का एक लेवल बन पाता है एक्सपीरियंस के साथ, कंट्रोलिंग के साथ
कि मैं इतनी ही एक्सपेक्टेशन लगाऊं, इतने ही स्टैंडर्ड सेट करूं जितनी मेरी कंपनी अचीव कर पाएगी, ठीक। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूज हो पाते हैं, वेस्ट भी नहीं करते रिसोर्स। जब हमें पता चल जाता है कि अगर पिछली बार ये रिसोर्सेज सही नहीं रहे तो इस बार भी हम इनको यूज ना करें अगर इनका वेस्ट ही हुआ, ठीक है जी। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, एम्प्लॉयज के मोटिवेशन में भी इम्प्रूवमेंट आता है, क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम उन्हें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ तक हमें पहुंचना है, ये गलतियां नहीं करनी है, पिछली बार ये गलती करी थी तो ऐसा रिजल्ट आया था, अब ये गलती नहीं करनी है, इस तरीके से चलना है, और एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम उन्हें मिल जाता है। साथ में साथ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बना रहता है, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, ओके, लेट्स कम टू फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अगर कंट्रोलिंग होता है तो देखो कोऑर्डिनेशन अपने आप बन जाता है, ठीक है। द लास्ट एंड मोस्ट क्रूशियल रोल ऑफ कंट्रोलिंग इज टू इंश्योर ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज गवर्न्ड बाय प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। अगर हर डिपार्टमेंट को अपने स्टैंडर्ड्स का पता होगा तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट नहीं होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे कि आपको ऐसे यहाँ तक पहुंचना है, आपको यहाँ तक पहुंचना है, आपको यहाँ तक पहुंचना है, तो सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन अपने आप बन जाएगा। तो कब करेंगे? जब उनको एक प्रॉपर कंट्रोलिंग मिली होगी, एक प्रॉपर सिस्टम पता होगा, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होंगे उनको कि आपको यहाँ तक पहुंचना है, कैसे भी करो ये अचीव करना है। चलिए जी, लेट्स कम टू लिमिटेशंस। देख लो एक बार लिमिटेशंस क्या होते हैं। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो हर चीज को क्वांटिटेटिव टर्म्स में लाना मुश्किल हो जाता है। मान लो कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो भी है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में हम उसको मेजर कर पा रहे हैं, तो अब हम उसको क्वांटिटेटिव में कैसे लिखें, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोलिंग तो सिर्फ अंदर की कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो ना, बाहर के फैक्टर्स को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी इसमें कोविड आया, ओमिक्रॉन आ गया, तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे आप कितनी भी कंट्रोलिंग कर लो, एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो कंपनी पे इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम अपने स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते। मान लो किसी कंपनी ने अपना स्टैंडर्ड सेट किया था 20 करोड़ का, वो अर्न हो सकते थे अगर उस ईयर में कोविड ना आया होता, तो ऐसा हो सकता था, बट वो आ गया। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको तो इमेजिन भी नहीं कर पा सकते थे हम, ऐसे जम्पशन भी नहीं लगाई थी किसी ने, बट यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कंट्रोलिंग बाकी सब जगह तो सही है, बट हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। लास्ट इज कॉस्टली अफेयर। देखो कॉस्टली रहता है कंट्रोलिंग एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब हर जगह जो एम्प्लॉयज हैं उन लोग वो ये भी नहीं चाहते, हर एम्प्लॉय ये नहीं चाहता कि मुझे बस बॉस की बात सुननी पड़े, बॉस मुझे स्टैंडर्ड सेट करके दे, मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलता रहूं। हर पर्सन कहीं ना कहीं एक लेवल पे आगे चाहता है कि मुझे थोड़ी सी फ्रीडम मिले, मेरे डिसीजंस को भी इंपॉर्टेंस दी जाए, ठीक है। चलिए, लेट्स कम टू द फीचर्स। इंपॉर्टेंट है, देखो कंट्रोलिंग में हमें कम बातें ही पढ़नी है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तीनों को तीनों अच्छे से पढ़ लो, एक सेशन में चैप्टर खत्म और बढ़िया से हमारा तैयार हो जाता है। लेट्स कम टू द फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? पहला फीचर कहता है गोल ओरिएंटेड। तो देखो कंट्रोलिंग है ही क्या, गोल की तो बात कर रहा है कि जो गोल हमने सेट किया वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो कितने किस चीज की वजह से हुआ, कौन से रिसोर्सेज ने सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया, और अगर नहीं हुआ तो डेविएशंस क्या रही। अब नेक्स्ट ईयर उन डेविएशंस को हम इम्प्रूव करेंगे। परसुएसिव, हर जगह, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करेगा कौन? कंट्रोलिंग। चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, एनपीओ हो, या किसी भी टाइप की स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह पर कंट्रोलिंग की जाती है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्लानिंग, कभी भी नहीं रुकता। कॉस्ट डीसी जो है आपका चलता जाता है, जब सी पे पहुंचे तो दोबारा पी पे आ जाओ, फिर उसके बाद दोबारा ऐसे ऐसे ये प्रोसीजर जो है कभी रुकता नहीं है। किसका? मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स है ना, कॉस्ट डीसी, ये कभी रुकते नहीं है, सारे कॉन्टिन्यूस है, खत्म होगा फिर दूसरा स्टार्ट, खत्म होगा फिर दूसरा स्टार्ट। चलिए, लेट्स कम टू द कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग स्टाफ परफॉर्मेंस। अभी देखो कंट्रोलिंग के थ्रू स्टाफ की परफॉर्मेंस का भी पता चलता है, कंपनी की परफॉर्मेंस का, फर्म की परफॉर्मेंस का रिजल्ट तो हमें मिलता ही है, बट स्टाफ ने पूरे साल कैसे परफॉर्म किया, पिछले साल कैसे किया था, इस साल कौन डाउन गया, किसने अच्छा परफॉर्म करा, इस बातों की भी इंफॉर्मेशन मिलती है कंट्रोलिंग के थ्रू, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट सालों साल से चला आ रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन का मतलब है कि पुरानी गलतियों से सीखकर
आगे बढ़ना इज कंट्रोलिंग। जो हमने प्लान बनाया था उसमें जो भी गलतियां निकली उनसे सीख कर दोबारा से प्लान बनाने का रास्ता कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, चलिए। कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन as it helps in deciding the future course of action in case of actual performance does not match with the standard set। तो यहाँ पर देखो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। पहले वो देखता है कि पिछले साल की परफॉर्मेंस कैसी रही, अब जो भी उसमें से डेविएशन निकली उनको सही करके हमें नेक्स्ट ईयर कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी बातें कंट्रोलिंग से हमें पता लगती हैं। ठीक है जी, चलिए। इट इज डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग, तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग प्लानिंग पर डिपेंड करता है। कंट्रोलिंग और प्लानिंग इंटररिलेटेड है। ठीक है, कंट्रोलिंग इज डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग फंक्शन आज द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेड बाय द प्लान। जो हमने प्लान में सोचा था वही तो हम कंट्रोलिंग में देखेंगे कि प्लान में तो हमने ये सोचा था, क्या हम उसको अचीव कर पाए। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग जो है, कंट्रोलिंग जो है पूरा का पूरा एक्शन ओरिएंटेड होता है। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो पहला स्टेप क्या है प्रोसेस में, ऐसे कैसे याद करना है, याद करेंगे हम SMCAT। यहाँ पर आप लोग बना सकते हो इसको, सुनो मेरी कैट, या फिर जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, मतलब जिसमें कंफर्टेबल रहो वैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेना। बट ऐसे करके हम प्रोसेस को याद कर पाएंगे SM CAT। ठीक है, तो पहला आपका जो स्टेप है वो कहता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो हमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, यानी कि साल से पहले जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि मुझे 20% अपना टर्नओवर जो है इंक्रीज करना है। मान लो 20% अपना टर्नओवर इंक्रीज करना है, ये मेरा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है कि मुझे क्या अचीव करना है इस साल के एंड तक। उसके बाद क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मान लो एक्चुअली मैं कर पाती हूँ एट द एंड ऑफ ईयर 15% अपना टर्नओवर इंक्रीज। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी दोनों को कि 20 और 15 ये कैसे पहुंचा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सारा कंपेयर किया जाएगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई और स्टैंडर्ड्स कितने आए, ये सारा कंपैरिजन होगा यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए। जितना मैंने सोचा था और जितना मैंने अचीव किया दोनों का कंपैरिजन करूंगी मैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेविएशन, जितनी भी गलतियां मुझसे हुई, जो भी डेविएशन मुझसे हुई, वो सारी डेविएशन अब निकाली जाएंगी। जो पूरे साल मुझसे गलतियां हुई या फिर जिन डेविएशन की वजह से मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पाया, उन सबको एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद उनके लिए मैं क्या लूंगी, फाइनली करेक्टिव एक्शन लेने का टाइम आ गया कि ये मिस्टेक अगर हुई है, तो मान लो कि लेबर की वजह से मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर लेबर को चेंज किया जाएगा या फिर लेबर को इंक्रीज किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आई होगी उसको करेक्टिव एक्शन से रिप्लेस किया जाएगा। इजी था प्लानिंग प्रोसेस। SM CAT हमें याद हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से हमें याद हो गया। ठीक है जी, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस ऑफ डेविएशंस, देन वी विल टेक अ करेक्टिव एक्शन। कोई भी मिस्टेक मत करना। कंट्रोलिंग प्रोसेस हमें यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे से याद हो जाता है एंड साथ के साथ चैप्टर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इतनी ही बातें आज के चैप्टर में हमें करनी थी। कंट्रोलिंग में इतना ही आपका आएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला। इतना ही सिर्फ और सिर्फ हमें कंट्रोलिंग में पढ़ना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ा होगा, हमने कम नहीं पढ़ा। ठीक है जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप सभी लेते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं PDF फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपके लिए बनाए जाते हैं पीयर ग्रुप्स, आपके लिए किए जाते हैं लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। मतलब आपकी प्रिपरेशन के लिए पूरी तैयारी आपकी करा दी जाती है। ठीक है जी, आज की बात है, आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर। लर्न करो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एंड दुनिया के बेस्ट नोट्स। टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की बातें एंड होती है यहाँ पर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।